नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। मैं कई बार सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में इतना दंभ, इतना अहंकार कहां से आता है। आप जानते हैं, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दैनिक भास्कर, एक अखबार दैनिक भास्कर, जिसने कोरोना की दूसरी लहर और हाल ही में पेगासस जासूसी मामले में भारतीय जनता पार्टी सरकार से तीखे सवाल किए थे, उन पर, और भारत समाचार, जो कि उत्तर प्रदेश आधारित एक न्यूज चैनल है, दोनों पर इनकम टैक्स के रेड्स मारे जा रहे हैं। यह अजीबोगरीब इत्तेफाक नहीं है कि जो बीजेपी से सवाल करता है उस पर इनकम टैक्स के रेड मारे जाते हैं, और इनके मंत्री, मुख्यमंत्री इस कदर इन पर अहंकार, इन पर एरोगेंस हावी है कि हम उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, 2 दिन पहले स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने यह कहा था कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। इससे ज्यादा अहंकारी, इससे ज्यादा संवेदनहीन बयान कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील कि वो किसी के बहकावे में न आएं। आज कोई गलत नहीं कर सकता, जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वो गलत कार्य करे। दिक्कत क्या है दोस्तों कि इस वक्त शिक्षक अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके पास उत्तर प्रदेश की पुलिस बदतमीजी कर रही है, बेहयाई कर रही है, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, मगर इस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ धमका रहे हैं अपने इस ट्वीट के जरिए कि कुछ गलत करोगे तो तुम्हारी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। इतिहास में या कानून में यह कौन सा प्रावधान है कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाए? चलिए, अगर मैं मान भी लूं कि आप संपत्ति जब्त कर लें, मगर मैं आपसे पूछता चाहता हूं कि यह आंशिक एक्शन क्यों लिया जाता है? आपने यह बात तो कह दी, अब मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, यह तस्वीर देखिए। यह पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि YouTube और Facebook के अपने गाइडलाइंस है हिंसा को लेकर। इसमें एक व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा है और पुलिस उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे थप्पड़ मारती है। यह उसका स्टिल शॉट है, इसका स्क्रीनशॉट है। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि आपने इस पुलिस वाले पर क्या कार्रवाई की, बताइए। अब एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर जो बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उसे गंदी गाली एक पुलिस अफसर देता है। शुक्ला जी गाली देते हैं उन्हें। वो वीडियो क्या है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूं, मगर उससे पहले मैं एक सवाल एक बार फिर पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कि आपने इस बदतमीजी के लिए इस पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई की? बताइए, सुनिए क्या कहा था उसने। सर, ये तानाशाही रवैया है। सर, तानाशाही रवैया है। सर, आपके घर से भी अध्यापक की तैयारी करते होंगे लोग। 3 साल से बेरोजगार हो, एक सीटेट पास हो। इतनी करूंगा ना, दिमाग ठीक हो जाएगा। नेतागिरी करोगे तो क्या सर, आप गाली देंगे? आप गाली देंगे हम लोग को? यही नहीं, अलीगढ़ में दर्जनों लोग जहरीली शराब पी के मर गए। उसका जो किंग पिन था वो ऋषि कुमार था, जो उत्तर प्रदेश भाजपा में था। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या आपने उस इलाके के डीएम, उस इलाके के जो अधिकारी हैं, उन पर कोई एक्शन लिया आपने? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं हाथरस में जिस तरह से गुड़िया का बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई रातों रात। दोस्तों, यह तस्वीर देखिए, उसके शव को जला दिया गया। हाथरस का डीएम आके उस परिवार को धमकाता है। वो कहते हैं कि आज तो मीडिया है, कल क्या करोगे तुम? उस पर कोई एक्शन लिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने? और आप जो लोग हड़ताल कर रहे हैं, जिनका अधिकार है लोकतंत्र के अंतर्गत, आप उनको धमका रहे हैं इस तरह से। आपकी पुलिस बेलाग है, आपके जो नौकरशाह हैं वो बेलाग हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं। उन पर आपने क्या एक्शन लिया, बताइए ना। आपके लॉ एंड ऑर्डर एडीजी, जब हाथरस में उस बिटिया का बलात्कार हुआ था, उसकी हत्या हो गई थी, तो कह रहे थे कि बलात्कार ही नहीं हुआ। फिर किसने आपको एक्सपोज किया? खुद मोदी सरकार की सीबीआई ने कहा हां हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। मैं समझना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री जी, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लंबी चौड़ी फहरिस्त है आपके अधिकारियों की। आपने उन पर क्या एक्शन लिया? आप जो लोग हड़ताल कर रहे हैं उनको धमका रहे हैं, आपने उन पर क्या एक्शन लिया? दोस्तों, मैं बतलाना चाहूंगा कि इस पर विपक्ष जो है वो उसने कड़े तेवर अपना लिए हैं। क्या कहा है उन्होंने आपके सामने? प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस नेता का बयान जो आपकी स्क्रीन पर है। इस देश में अपनी आवाज उठाना, प्रदर्शन करना और अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है। जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वालों को डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना एक घोर अपराध है। जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं वो उनकी नहीं है, देश की जनता की है। याद रखें, वो प्रॉपर्टी भी एक दिन जनता जब्त कर लेगी। यहां अहम बात उठाई है यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने।
क्योंकि मैं नहीं भूला हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जब आपने संसद के अंदर यह शिकायत की थी कि किस तरह से समाजवादी पार्टी सरकार आपको टारगेट कर रही थी। आप संसद के अंदर रोने लग गए थे। आप यह पूछ रहे थे कि मेरा क्या गुनाह है। आइए अपने दर्शकों को एक बार फिर, जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उस वक्त सांसद थे गोरखपुर के, किस तरह से रो रहे थे, देखिए। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने मां बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। आज जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो भी तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा क्या गुनाह है, हम तो लोकतांत्रिक आधार पर सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं और आप उनके प्रॉपर्टी जब्त करने की बात कर रहे हैं। वाकई हैरत होती है। ये दंभ, ये अहंकार कहां से आता है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वो भी चुनावी साल में, क्योंकि इनको मालूम है कि इनका पूरा एक प्रचार तंत्र है जो इन खबरों को आने नहीं देगा, इनको दबा के रखेगा। आधे न्यूज चैनल्स इनसे डरे हुए हैं और आधों के मुंह में इन्होंने पैसे की बोटी थमा दी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले एक साल में कितने चैनल्स को इन्हें कितना पैसा दिया। कोरोना के वक्त कई धंधे बंद हो गए, कई लोग सड़कों पर आ गए, मगर न्यूज चैनल्स को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार कितने पैसे दे रही थी वो मैं आपको दिखाता हूं आपके स्क्रीन पर। अंबानी के चैनल न्यूज 18 को मिले करीब 29 करोड़ रुपए एक साल में, जी मीडिया को करीब 24 करोड़ यानी कि 23 करोड़ 48 लाख, एबीपी न्यूज को 18 करोड़ 19 लाख, इंडिया टुडे को 10 करोड़ 64 लाख, रिपब्लिक को 9 करोड़ 10 लाख, आईटीवी नेटवर्क को 7 करोड़ 24 लाख और टाइम्स ग्रुप को 5 करोड़ 97 लाख। इस तरह से न्यूज चैनल्स को पैसे दिए जा रहे थे और यह हकीकत है। खुद उन्होंने एक आरटीआई के जवाब में इसका जवाब दिया है। इसलिए दोस्तों, ये न्यूज चैनल्स इनसे सवाल नहीं करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं इस तरह से दंभ भरे, अहंकार भरे बयान देते हैं, हरकतें करते हैं, मगर इन पर कोई सवाल नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दैनिक भास्कर पर रेड चल रही है, भारत समाचार पर रेड चल रही है। वो दोनों समाचार माध्यम जिन्हें शायद 1 रुपया नहीं मिलता होगा सरकारी विज्ञापनों में। आज इस देश की जनता को यह फैसला करना पड़ेगा कि कोई सरकार इस तरह से अहंकार करके, इस तरह से संवैधानिक मान्यताओं को रौंद कर, संविधान के उसूलों को रौंद कर आगे कैसे बढ़ सकती है। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि एक भी मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई। कमाल करते हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा उस वक्त नितिन गडकरी ने क्या कहा था ऑक्सीजन मौतों के बारे में। खुद इनकी बात सुन लीजिए, इनकी पोल वहीं पर खुल जाएगी। कोविड में इस समय हमारे देश में अनेक लोगों को ऑक्सीजन के कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, आगरा की तस्वीर है। ये औरत इतनी बेबस हो गई है, इसके पति को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी उस वक्त। वो अपने मुंह से माउथ टू माउथ अपने पति को ऑक्सीजन देने का प्रयास कर रही थी। सोचिए कितनी बेबस थी। अब मैं आपको एक लड़की की रुदाली सुनाना चाहता हूं। मैं नहीं जानता उनके पिता जिंदा हैं या नहीं हैं। यह वो वक्त है दोस्तों जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार ने एक व्यक्ति पर एफआईआर कर दिया था जिसने ऑक्सीजन की मांग की थी। सुनिए उस वक्त यह औरत किस तरह से रो रही थी। इनकी ज्यादती की तमाम इंतहा जो है वो पार कर चुकी है। सुनिए इस औरत की आवाज, इस लड़की की आवाज। पे जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं, एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ, जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर है, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आके दिखाओ। अभी हिम्मत हो यहाँ पे अपना मुंह ले। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों उस लड़की के पिता अभी जिंदा हैं या नहीं है, मगर उसकी आवाज से हिरन पैदा करने वाली है। ढेरों मिसालें थी।
दैनिक भास्कर ने ढेरों खबरें की थी, आपके स्क्रीन पर एक एक करके आ रही हैं वो खबरें जो दैनिक भास्कर ने की थी ऑक्सीजन की कमी को लेकर। और यही वजह है कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को दैनिक भास्कर से दिक्कत है। अब इंडियन एक्सप्रेस देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 37 साल का गुरदीप सिंह एक एसी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर था। ऑक्सीजन की कमी के चलते कोटा में इसकी मौत हो गई, न्यू मेडिकल कॉलेज में। नीचे निशा गोयल दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में बिजनेस वुमन थी, मौत हो गई, सिर्फ 59 साल उनकी उम्र। फिर आइए सरबजीत कौर 58 साल, इनकी भी जयपुर गोल्डन अस्पताल दिल्ली में मौत हुई। नीचे आइए उम्र सिर्फ 37 साल, जयशंकर एम, शामराज नगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। सीमा अवस्थी 56 साल, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में इनकी मौत हो गई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। स्कूल की प्रिंसिपल थी। आगे देखिए चरणजीत गेरा, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में इसकी ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। इंदर मोहन सिंह, इनकी भी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। डेल्फिन मैसी, इनकी भी यही हाल है। मनोज कुमार सिर्फ 45 साल, इनकी भी ऑक्सीजन कमी से मौत हुई। ढेरों ऐसी मिसालें हैं और यह सरकार बेशर्मी से यह कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। और यही नहीं दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा था, उसी की वजह से दिल्ली को अतिरिक्त ऑक्सीजन मुहैया कराना पड़ा था। और अगर वो ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराया जाता तो हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली में मौत होती। अब दैनिक भास्कर की खबर दिखाना चाहता हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ है। यह खबर क्या कहती है और यह खबर मैं आपको क्यों बतला रहा हूं। मैं केंद्र सरकार की पोल खोल रहा हूं जिसके अंदर उन्होंने यह दावा किया था कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा था। हाईकोर्ट को कहना पड़ा, पानी सिर के ऊपर जा चुका है। 2 मई को दिल्ली के सीताराम भारती अस्पताल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अस्पताल ने बताया कि उनके यहां 42 कोरोना मरीज हैं और सिर्फ 30 मिनट की ऑक्सीजन बची है। नई सप्लाई कहीं से मिलती नहीं दिख रही। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फौरन ऑक्सीजन का इंतजाम करने के आदेश दिए। कई अस्पतालों ने यह अपील की थी। अब दूसरी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़ी बैठकें और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। ऑक्सीजन को लेकर यह बैठकें हुई थी। बताइए ना मुझे, अब भी यह सरकार देश की जनता को झूठ बोलेगी, देश के सामने गलत बयानी करेगी ऑक्सीजन को लेकर? और ऐसा क्यों हो रहा है? यह दंभ क्यों, यह अहंकार क्यों? और यह हाल कई सरकारों का था दोस्तों। आपके स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर टीएस देव, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वो क्या कह रहे थे। इट इज ट्रू दैट नो पेशेंट डाइड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन छत्तीसगढ़। वी हैव बीन एन ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट। और इंडिया.com की एक खबर कांग्रेस सरकार के इस दावे की पोल खोल रहा था। कोविड-19 ऑक्सीजन की कमी के चलते एमपी छत्तीसगढ़ में मरीजों की मौत, कचरा गाड़ी में शव ढोए गए। ढेरों तस्वीरें थी और वहां के हेल्थ मिनिस्टर ये दावा कर रहे थे। ये तमाम सवाल उठने जरूरी हैं, उठाए जाने जरूरी हैं कि हमारी सरकार हमें ऐसा झूठ कैसे बोल सकती है और इन मुद्दों पर न्यूज चैनल्स में आखिर डिबेट्स क्यों नहीं होते। और जाते जाते एक बार फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कहना चाहूंगा, आप जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग सड़क पर हैं, उनकी तो संपत्ति कुर्क करने की, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी दे रहे हैं। मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर किस जोर आजमाइश में, किस दबंगई के चलते आपके अपने कार्यकर्ता इस तरह से विरोधी राजनीतिक दल की महिलाओं का चीरहरण करते हैं। यह तस्वीर देखिए। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया था उसमें भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम था और आपने सिर्फ इसलिए एफआईआर दर्ज किया क्योंकि उसका हल्ला सोशल मीडिया में हो गया था, वरना आप नहीं करते। अपनी प्राथमिकताओं को समझिए। दुश्मन जनता नहीं है। मैं दुश्मन नौकरशाह और पुलिस को भी नहीं कह रहा हूं, मगर उन पर लगाम लगाइए। जनता से संवाद कीजिए। उन्हें हर बार धमकाने की जरूरत नहीं है। शुरू से लेकर अब तक आपने सिर्फ जनता को धमकाया और उसके अलावा कुछ नहीं किया, जो अपने आप में शर्म की बात है। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।